चंद्रनगर स्थित चंदन निवास बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुलिस मौके पर जांच में जुटी। आपको बता दें, चंद्रनगर स्थित चंदन निवास बंद पड़े मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार मकान मालिक अपने बेटे के यहां दिल्ली गए हुए थे। छत के रास्ते से चोरों ने घर में घुसकर अलमारी के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना सदर बाजार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, तो वहीं पीड़ित ने संबंधित जानकारी दी। आपका नाम? मुकेश खुराना। क्या मामला, कब हुई चोरी आपके? परसों सर मैं दिल्ली गया था, तो अब आया तो यहाँ घर ताले टूटे हुए पड़े थे। बाहर से गेट ताला लॉक था, अंदर से ताला टूटे हुए थे। तो लगभग कितने की चोरी हुई है? सर 22 तोले तो सोने था, आधी किलो चांदी थी और 2,20,000 कैश था। तो इसकी सूचना दी पुलिस को? हाँ दे दी, सब दे दी सर। क्या कह रही है पुलिस? सब छानबीन करेंगे अपने तरीके से। जी, आज चोरी हुई है आपके क्षेत्र में, क्या मामला? कि आज मेरे क्षेत्र वार्ड 55 में जो चोरी हुई है, ये लोग व्यापारी लोग हैं और अपने बेटे के पास गए, दिल्ली गए थे 2 दिन पहले। आज जब सुबह आए, इन्होंने देखा कि अंदर से गेट बंद है, ऊपर से गेट के अंदर से कूद के गए, सब लोग टूटे हुए थे। इनका कहना है कि बहुत बड़ी चोरी इनके यहाँ हुई है। इन्होंने एक पैसा कैसे इकट्ठा किया था, सब साफ हो गया। जो इनकी बहू का ज्वेलरी थी वो भी सब चोर ले गए। ठंड के मौसम में मुझे लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही है प्रशासन की कि पिकेट सही नहीं हो रही। कि अगर पिकेट सही रही होती, जो हमारे लेपर्ड घूमते हैं वो घूम रही होती, तो मुझे लगता है ये ना होता। क्योंकि जैसे कोहरा बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पब्लिक जल्दी 7 बजे 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती। ये अपने आप में पुलिस वालों के सामने चैलेंज है। इतनी बड़ी चोरी इस पास कॉलोनी में होने के बहुत बड़ी चैलेंज है। और मैं प्रशासन से ही डिमांड करूँगा, शासन से, एसपी साहब से, कि इसको जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए और पूरे सहारनपुर जनपद में अपनी पिकेट बढ़ाई जाए, जगह जगह गाड़ियाँ घुमाई जाए रात को, क्योंकि चोर इस टाइम बहुत सक्रिय हो चुके हैं, जिससे हमारे सरकार बदनाम होने का पूरी चांसेस है। नगर विधायक राजीव गुम्बर ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर में कार्यकर्ताओं के साथ किया श्रमदान। आपको बता दें, अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मंदिरों में सफाई और उन्हें सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नगर विधायक राजीव गुम्बर ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वहां पर सफाई की। नगर विधायक राजीव गुम्बर, भाजपा कार्यकर्ताओं, युवक और महिला मंडल के सदस्यों ने मिलकर मंदिर की सफाई की। सफाई के बाद नगर विधायक राजीव गुम्बर ने मंदिर में भगवान वाल्मीकि के चरणों में पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर विधायक राजीव गुम्बर ने कहा, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने को लेकर 500 साल का लंबा इंतजार 22 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। आज हिंदू समाज के द्वारा लगातार 550 साल तक लगातार किए गए संघर्ष के परिणाम के फलस्वरूप प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, जिसमें 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके निमित्त आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, जिसमें उन्होंने आह्वान किया कि हम सब लोग पूरे देश के अंदर सभी महापुरुषों के सभी मंदिरों के अंदर सफाई अभियान चलाएंगे और एक संदेश देंगे कि ये देश महापुरुषों का देश है। ये देश विभिन्न पंथों का देश होकर भी प्रभु श्री राम का देश है। आज भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर से सहारनपुर में मैंने इस सफाई अभियान की प्रारंभ किया है। भगवान वाल्मीकि जी जो प्रभु श्री राम के उपासक थे, जिन्होंने रामायण लिखकर भगवान के नाम को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए आज यहाँ मंदिर में सफाई और उनका पूजा अर्चन किया गया है। मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूँ कि 22 तारीख जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो, सभी अपने अपने क्षेत्रों के मंदिर के अंदर पूजन करें, अर्चन करें और 22 तारीख को सहारनपुर ही नहीं पूरा देश एक दीपावली मनाए, ऐसा मेरा कामना है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त को गागलहेड़ी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही।
आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने चोरी के मामले में वांछित अभियुक्त राशिद उर्फ निहाल को गागलहेड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए आभूषण एवं 5,000 रुपये नकद बरामद किए गए। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में संदीप कुमार अधाना, थाना अध्यक्ष थाना गागलहेड़ी, उप निरीक्षक अनित कुमार मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश मंत्री राजकुमार अरोड़ा एवं जिला अध्यक्ष जयवीर राणा के नेतृत्व में संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बताया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वह आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। ज्ञापन देने पहुंचे हैं, आपकी क्या मांग थी? आज पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश व्यापी ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। प्रत्येक जिले में जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। हमारी एक मुख्य मांग इसमें यह है कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। जिस तरीके से जीएसटी के नोटिस लगातार आ रहे हैं और जब ई-वे बिल भी सरकार ने लागू किया हुआ है तो सचल दल की जो भूमिका होनी चाहिए उस तरीके से भूमिका से काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। इस पर भी हमारा एक मुख्य मुद्दा है जो प्रदेश के अंदर हम उठा रहे हैं। दूसरा हमारी मांग है कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यापारियों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। मिनिमम 3,000 तो कम से कम उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी वो कलेक्ट करके देता है। एक टैक्स कलेक्टर की भूमिका एक व्यापारी निभाता है। अपने टैक्स कलेक्टर को सरकार पेंशन दे, ये भी हमारा एक इसमें अहम मुद्दा है। और जीएसटी के में रजिस्टर्ड व्यापारियों के स्टॉक की जिम्मेदारी सरकार की हो, ये हमारी इसमें अहम मांग है। और जो विद्युत जो कमर्शियल दरें हैं वो घरेलू दरों के बराबर हो, या उसमें कुछ पैसे भी केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यापारी की दुकान नीचे है और ऊपर मकान है तो ऊपर का कनेक्शन तो घरेलू है तो उसके नीचे का जो दुकान का कनेक्शन भी वो भी घरेलू हो जाए। ये हमारी सरकार से मुख्य मांग है। और प्रदेश के अंदर जो ये व्यापारियों के जीएसटी में जो बीमा है वो 10 लाख अभी है, उसकी मांग हम कर रहे हैं कि 20 लाख को बीमा कम से कम होना चाहिए। और व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर मिलने चाहिए, ये भी हमारी मुख्य मांग है। और प्रदेश के अंदर हम सब ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग जी के नेतृत्व में हमारा व्यापार मंडल प्रत्येक जिले में आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत हो रहा है। देहरादून रोड पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सहारनपुर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, देहरादून रोड पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद बाबर गाजी, प्रदेश महासचिव प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच उस्मान राव पहुंचे, जिनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मेरठ में महारैली होने जा रही है, जिसमें दलित एवं अल्पसंख्यकों के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पधार रहे हैं, जिनको हम सब लोगों को सुनना चाहिए। वह लगातार समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी सहारनपुर आए और हम सब लोगों ने जितने कार्यकर्ता हैं उनमें एक खुशी की लहर है, क्योंकि हमारे यहाँ 18 तारीख में जो है मेरठ में जो पश्चिम में प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है, जिसमें पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, अल्पसंख्यकों के जो मसीहा हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और हम सब लोगों को ओम प्रकाश राजभर जी को सुनने का मौका मिलेगा। सहारनपुर आए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी ने हम सब लोगों को बताया, तो हम सब लोग अपनी तैयारी में हैं और मेरठ हम यहाँ से कूच करेंगे सारे के सारे कार्यकर्ता। और यहाँ कुछ नए पदाधिकारी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाए हैं, जिसमें से युवा के प्रमुख प्रदेश महासचिव जो हैं वो अकरम प्रधान जी को बनाए हैं, और उसके अलावा अन्य कई और पदाधिकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाए हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि सहारनपुर को जो सौगात देने का और संगठन को मजबूत करने का काम माननीय प्रेमचंद कश्यप जी कर रहे हैं, पश्चिम को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। जय सुहेलदेव। संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान शिविर में 175 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। आपको बता दें,
मानव मात्र के कल्याणार्थ हेतु सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं उनके दिव्य मार्गदर्शन द्वारा ब्रांच सहारनपुर में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मेंबर इंचार्ज राकेश मुटरेजा, संयोजक हरबंस लाल जुनेजा द्वारा किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे आज के बाद? धन निरंकार जी, अभी लगभग 90 वर्षों से ज़्यादा की जो परंपरा है संत निरंकारी मिशन का, उसके क्रम में आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। अपने देश में अगर देखा जाए, जितने भी धर्म के अवलंबी हैं, अनेकों तरह के दान हैं, चाहे वह धन का दान हो, चाहे वह अन्न का दान हो, चाहे वह जल का दान हो, चाहे वह ग्रंथ का दान हो, लेकिन शरीर का जो दान है, दधीचि स्वरूप दान, वह सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो जो ब्लड है वह हमारे शरीर का एक हिस्सा है, वह ऐसा ही है जैसे कि हड्डी होती है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो दधीचि ने जब असुरों और सुर का युद्ध हुआ, उसमें अपनी हड्डी दान दी थी, तो ये दान उसी सरीखा दान है। तो इसमें जो भी लोग दानवीर यहाँ पर हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद। और संत निरंकारी मिशन में जुड़े हुए सभी लोग पूरे देश भर में और दुनिया के 90 से ज़्यादा राष्ट्रों में इस तरह का कार्य कर रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत साधुवाद। सहारनपुर देहरादून रोड स्थित हुंडई के शोरूम में आज हुंडई क्रेटा 2024 का मॉडल लॉन्च किया गया, जिसमें हुंडई क्रेटा कई नए फीचर्स के साथ लॉन्च की गई। लॉन्चिंग के वक्त माता शाकंभरी देवी सिद्धपीठ के शंकराचार्य स्वामी सहजानंद द्वारा इसका उद्घाटन दीप जलाकर व रिबन काट कर किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्रांच के इंचार्ज शुक्ला द्वारा बताया गया तथा संबंधित जानकारी दी। जो आज कार लॉन्च की गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आज हुंडई शोरूम में मुझे बुलाया गया और यहाँ आज नई कार का लॉन्चिंग हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये शोरूम और ये हुंडई के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और 18 जनवरी से 25 जनवरी तक माँ शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में माँ भगवती का साप्ताहिक जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 24 तारीख को माँ का जागरण होगा, 25 को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और माँ को 56 भोग का अर्पण किए जाएंगे। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। सभी सहारनपुर वाले, उत्तर प्रदेश के सभी लोग को, सब श्रद्धालुओं को, जनमानस को कि आएँ और माँ का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अतिथि थे स्वामी सहजानंद महाराज जी और चीफ आरएम थे एसबीआई बैंक के श्री गोयल साहब आए हुए थे। वो हमारे विशिष्ट अतिथि थे। क्या कहना चाहेंगे इस गाड़ी के बारे में? ये गाड़ी एक्चुअल हमारी अभी इसमें गाड़ी में लगभग 7 वेरिएंट, मतलब क्रेटा में 7 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। इसमें बेस मॉडल्स है ई, उससे ऊपर है EX, उससे है S, उससे ऊपर है SO, उसके बाद SX है, SX टेक है, SX ऑप्शनल है। तो जो हमारी गाड़ी है बहुत अच्छी गाड़ी है और इसका बहुत मतलब एज पर देखा जाए मार्केट सिनेरियो से, तो मतलब इस रेंज में इससे अच्छी गाड़ी मार्केट में अभी दूसरी नहीं है। कुल मिला के इसकी अच्छी डिमांड भी है, बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। अभी से ही इसके लगभग 7 से 8 महीने वेटिंग स्टार्ट हो गई है। थैंक यू। वेलकम। पुराना कलसिया रोड पर एक परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने की लाखों रुपए की लूट। एसपी सिटी मौके पर पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र के पुराना कलसिया रोड पर एक परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट कर ली। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित फुरकान के मकान में 4 हथियारबंद बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बना लिया और घर में रखे 20 लाख रुपए की नकदी, सोने के जेवरात लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, थाना मंडी पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे तो वही बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपका नाम?
रुका है वो। कहाँ के रहने वाले? ये कलसिया रोड है। क्या मामला हुआ है? क्या ये डकैती हुई है गन पॉइंट पे। कितने लोग थे? क्या 4 लोग थे 20 और 25 साल की बीच के। किस समय की घटना है? 7 बजे की सुबह 16 तारीख। कैसे आए और क्या कुछ आपसे इधर लूटा है? पता नहीं 4 लोग अंदर घुसे एकदम और मेरे वाइफ को पिटा है, मेरी बच्ची को पिटा है और मुझे भी गन पॉइंट पे अंदर रखे। घर में कैश रखा था 20 लाख 8 तोले सोना था और मेरी जेब में थे 15,000 रुपए और सब लूट के ले गए। तो कोई जान परिचित है कोई पहले? फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है। तो उस वक्त परिवार को कौन कौन था आपके यहाँ? बस हम ही थे, मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे। तो पुलिस को दी इसकी सूचना आपने? हाँ पुलिस को सूचना दी है। पुलिस को 7:30 बजे के करीब कॉल कर दिया। क्या काम करते हैं आप? मेरे नीचे आरा मशीन है, ऊपर रहना है, नीचे आरा मशीन। क्या पूरा मामला? जी हाँ, मेरे द्वारा यहाँ पे आया गया है, निरीक्षण किया गया है। आज सुबह 8 बजे के करीब सूचना मिलती है कि यहाँ पे जो आरा मशीन का काम करते हैं फुरकान नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि ये 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जिन्हें घर में रखा हुआ कुछ कैश, अब वो कितना कैश था उसको भी हम देख रहे हैं। उन्होंने बताया कुछ उन्होंने कैश पहले इकट्ठा किया था, कहीं से उन्होंने लोन भी करा रखा है अपने ही घर का, उस लोन का पैसा था, वो पैसा यहाँ से चला गया है और अभी जो भी उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उसको मुकदमा पंजीकृत करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर क्या बताया जा रहा है, किसी की पहचान उन लोगों ने की है? क्योंकि 4-5 लोगों को पता नहीं है। जी नहीं, अभी तक पहचान किसी की नहीं हुई है। बाकी सभी आसपास के लोगों से जो उनके साथ काम करते थे उनसे ही पूछताछ की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके अनुसार उसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बदमाश कितने लोग? 4-5 जी 4 लोग भागते हुए देखे गए हैं, ये बताया गया है, और भी कितने बदमाश थे उनके साथ और भी लोग कोई मिले हुए थे नहीं मिले हुए, वो भी हम देखेंगे। सर जो पैसा है वो किस माध्यम से इनके पास काफी रकम बताई जा रही है? इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा एक लोन किया गया था, इनको प्लॉट लेना था, इन्होंने अपने घर पे एक लोन कराया था, घर को गिरवी रखते हुए, और उसी का कुछ पैसा इन्होंने विड्रॉ किया था अकाउंट से, लोन यहाँ रखा हुआ और यही बताया गया। टीमें वगैरह बनाई गई है? जी हाँ, इसमें सर्विलांस की एसओजी टीम लगा दी गई है और थाना मंडी से भी टीम लगाई है और बहुत ही जल्द इसमें अनावरण करके गिरफ्तार हुआ। खलासी लाइन श्री राम मंदिर में शिवम सनातनी द्वारा अयोध्या में श्री राम लला के विराजमान होने पर गाए गए भजन को लेकर हुआ स्वागत। आपको बता दें, सहारनपुर के लाल शिवम सनातनी ने अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर में विराजमान होने को लेकर भजन कलयुग में मेरे राम लला को अवधपुरी का राज्य मिला गाया है, जिसको लेकर खलासी लाइन स्थित श्री राम मंदिर में श्री राम भक्त परिवार द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर पहुंचे, जिन्होंने शिवम सनातनी का भजन गाने को लेकर फूल मालाओं से स्वागत एवं सम्मान किया। यह भजन 16 जनवरी 2024 को रिलीज हुआ। शिवम सनातनी का श्री राम भक्त परिवार द्वारा भी भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। मेरा नाम शिवम सनातनी और ये गाना की प्रेरणा देने वाले तो राम जी है। देखो, उनकी प्रेरणा के बिना तो कुछ भी नहीं होता संसार में, तो उनकी प्रेरणा से ये भजन लिखा गया है। 22 जनवरी अयोध्या जी में इतना बड़ा उत्सव है, हमारे सनातनियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है कि 500 साल बाद रामलला को हमारे अपने घर मिल रहा है। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि देखो, वो जो घर है 500 साल की लड़ाई, पता नहीं ना जाने कितनों कार सेवकों ने बलिदान दिए हैं, स्वयं सेवकों ने बलिदान दिए हैं। तत्पश्चात जाके इतना भव्य कार्यक्रम आज भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में मैंने भजन लिखा है, कलयुग में मेरे राम लला को अवधपुरी में राज्य मिला, ये उसका टाइटल है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें कि हर एक हिंदू तक ये भजन पहुंच सके, क्योंकि इस भजन में मैंने कुछ लाइनें ऐसी लिखी है जो मैंने मैसेज दिया है संसार को कि जो हिंदू सनातन धर्म की विडंबना रही है, वो विडंबना ये रही है कि हम जातियों में बटे हुए हैं। तो इसमें इस भजन के अंतिम अंतरे में मैंने यही एक संदेश दिया है कि अपने सनातनियों को ये कहा गया है कि उसमें या आप जाति में ना बटकर एक होकर अपने सनातन धर्म के लिए सोचें।
यानी कि अब कोई हमें जैसे कोई ब्राह्मण लगा रहा है, कोई बनिया लगा रहा है, कोई कुछ, लेकिन हमें इस जाति से ऊपर उठकर एक सनातनियों वाला काम करना चाहिए और सनातनी ही लगाना चाहिए। अपने नाम के आगे कट्टर हिंदू लगाए, सनातनी लगाए। ये मैंने मैसेज दिया है और ये मैसेज जन जन तक पहुंचाना चाहूंगा। क्या भजन है? ये भजन की लाइन है, ना त्रेता में ना द्वापर में ना सतयुग में ये भाग्य मिला, कलयुग में मेरे राम लला को अवधपुरी में राज्य मिला, कलयुग में मेरे राम लला को अवधपुरी में राज्य मिला। आज आए हैं, सॉन्ग रिलीज हुआ है, क्या है पूरा मामला और कैसे? 22 तारीख को अयोध्या के अंदर श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा करके एक भव्य मंदिर का निर्माण में आज पूरा देश राममय है। आज पूरे देश में प्रभु श्री राम के जय जयकारे लग रहे हैं और ऐसे में हमारे शिवम सनातनी द्वारा एक सुंदर भजन कलयुग में मेरे रामलला को अवधपुरी का राज्य मिला, इतना सुंदर भजन गाया गया है। मैं वास्तविकता में हृदय गहराइयों से इनकी तारीफ भी करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि इन्होंने जो आज रामलला के भजन, विभिन्न भजन चल रहे हैं, उसमें एक नया आयाम बनाते हुए इस भजन को गाया है और बहुत ही सुंदर भाव है, बहुत ही सुंदर उसके अंदर विचार है, बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन है। शिवम सनातनी जी द्वारा गाए हुए भजन को लेकर मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। हकीकत नगर में ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ लोकतंत्र बचाओ नारे के साथ भारत मुक्ति मोर्चा ने किया आंदोलन। आपको बता दें, भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ईवीएम के विरोध में 567 जिलों के मुख्यालयों पर आंदोलन किया गया। भारत मुक्ति मोर्चा का नारा था कि ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ लोकतंत्र बचाओ। इसी क्रम में हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में भारत मुक्ति मोर्चा ने सूरज गौतम जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन किया। संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम प्रेषित किया गया, जिसको लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने संबंधित जानकारी दी। किस संबंध में धरना दिया गया? ये जो आज का कार्यक्रम है ईवीएम मशीन के खिलाफ है, क्योंकि ईवीएम मशीन पूरी दुनिया में, अमेरिका को आप जानते हैं कि विकसित देश है और वहां के नेता कोट और पैंट पहन करके जब वोट डालने जाते हैं तो वो बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाते हैं। अभी इंजीनियर साहब ने बताया अमेरिका के चुनाव में 2 महीने लग जाते हैं चुनाव संपन्न होने में, काउंटिंग में, और भारत के अंदर लंबे समय से, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, ये हम तो बाद में बोल रहे हैं, लेकिन खुद बीजेपी के जो आज सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा के और जेएल नरसिम्हा जो राज्यसभा के सांसद हैं, जब दोनों लोग ये बीजेपी में नहीं थे, एक व्यक्ति ने किताब लिखी मशीन के ऊपर और बीजेपी के ही बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने उसका विमोचन किया, उसका प्रस्तावना लिखा कि मशीन में धांधली करके इस देश में 2004 और 2009 में कांग्रेस ने सरकार बनाई। ये किताब आप पढ़ लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा और बहुत बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन है, जो लैंडमार्क डिसीजन होता है वो भारत का जो संविधान है ये कहता है कि लैंडमार्क डिसीजन जो जनता को प्रभावित करने वाला फैसला है वो तमाम नेशनल अखबारों में फ्रंट पेज पर छपना चाहिए। ईवीएम मशीन के खिलाफ 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया कि मशीन का बटन दबा देना फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं है, जबकि भारत का संविधान ये कहता है कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी होगी वो भारत के अंदर जो जनता का वोट है उसको फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराई। लेकिन मशीन में बटन दबता था और ये पता नहीं लग रहा था कि वोट कहां जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये फैसला दिया कि इस मशीन के साथ एक दूसरी मशीन लगेगी और उस मशीन का नाम होगा वीवीपैट। यानी 8 अक्टूबर 2013 को ये फैसला हो गया। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये संगठन जो भारत मुक्ति मोर्चा है ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से और सच्चा राष्ट्रभक्ति की भूमिका को ये संगठन निभा रहा है। उसका समर्थन करने के लिए हम भी अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। तो जब 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि इसके साथ वीवीपैट लगेगी, लेकिन 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ और देश की 543 लोकसभा के किसी भी एक लोकसभा क्षेत्र में वीवीपैट नहीं लगाई गई और इस देश में बीजेपी की सरकार बनवा दी गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 का आया, पंजाब का चुनाव आया, उत्तराखंड का चुनाव आया और 2017 जो 2013 का निर्णय था उसके खिलाफ वामसेप के नेता माननीय बावन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये याद दिलाया कि 2013 में
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट लगाने का आदेश किया था, लेकिन पूरे देश में चुनाव आयोग ने कहीं भी वीवीपैट नहीं लगाया। तो उनके रिट के ऊपर फिर दोबारा फैसला आया और 2017 में जब चुनाव हुआ तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा की सीटें हैं, 16 सीटों पर वीवीपैट लगा करके पर्ची निकाली गई। हमारे जिले सहारनपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 6 पर कोई पर्ची नहीं निकली, लेकिन सहारनपुर शहर की जो सीट थी इस पर पर्ची निकली। तो जो 16 सीटों पर 2017 में जहां पर्ची निकल रही थी उनमें से 12 सीटें समाजवादी पार्टी और बसपा ने जीती और बीजेपी को केवल 4 सीटें जीती। अब जितना ये बहुमत मिला है इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि किस तरह से जनता का वोट लूट करके देश में सरकार बनवाई जाती है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश, अब तो तमाम पार्टियां भले ही वो आंदोलन ना करके बयान दे रही हो, लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि जब सारी दुनिया जो विकसित राष्ट्र है, जो लोग महाशक्ति है, जापान जैसा देश जिसके पास टेक्नोलॉजी है, दुनिया के अंदर जापान ने जिसने इस मशीन को बनाया था वही इस मशीन पर भरोसा नहीं कर रहा और दुनिया के विकसित देश के सब इसको मशीन को छोड़ चुके। तो भारत और पाकिस्तान में ही केवल इस मशीन पर चुनाव क्यों चल रहा है? भारत की जनता के वोट को लूटा जा रहा है और देश के लोकतंत्र को इस मशीन के माध्यम से समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं मशीन हटे और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर 4 दिन तक गिनती हो जाएगी तो इसमें क्या दिक्कत है? आप मशीन पर चुनाव कराइए, लेकिन जो पर्ची निकल रही है उसकी गिनती भी तो कराइए। ये टैली होना चाहिए कि मशीन ने कितने वोट दिखाए और पर्ची कितने दिखा रही है, तमाम ये सबके सामने आ जाएगा सही क्या और गलत क्या। हकीकत नगर कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया 13 फरवरी को सहारनपुर में होगा युवा सम्मेलन। आपको बता दें, हकीकत नगर कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी गरीब किसान मजदूरों के साथ युवाओं का भविष्य बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जयंत चौधरी की बढ़ती लोकप्रियता ताकत से ही दलित समाज, मुस्लिम समाज भी राष्ट्रीय लोकदल से भारी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाजी और झूठ का पिटारा है। नए नए नियम कानून बनाने वाली यह सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होने व मूल्य घोषित नहीं होने से किसान परेशान और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी गरीब किसान मजदूरों व युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया 13 फरवरी को सहारनपुर में युवा सम्मेलन होगा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। एक तो हमारी सरकार से मांग है कि गन्ने का समर्थन मूल्य तुरंत घोषित करें। 28 अक्टूबर से पेराई सत्र शुरू हो गया था और अब तक गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है और किसानों को पिछला बकाया भुगतान दिलवाया जाए। आज किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान सब परेशान हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ना गन्ने का समर्थन मूल्य मिल रहा है, ना पिछला बकाया मिल रहा है, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है और चुनाव, लोकसभा का चुनाव सर पे आ गया है। राष्ट्रीय लोकदल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ चुनाव मैदान में कूद गए हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल की ताकत और राष्ट्रीय लोकदल की लोकप्रियता, हमारे नेता जयंत चौधरी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। आज सभी वर्ग, उसमें दलित समाज भी भारी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ रहा है। हम जिस जिस जिले में मीटिंगें करने जा रहे हैं और भारी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता, हमारे दलित समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग, सभी जो है मुस्लिम भाई हमारे जुड़ते जा रहे हैं। भारी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम पूरे प्रदेश में युवा सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए, पार्टी के संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए। और 13 फरवरी को सहारनपुर के हकीकत नगर रामलीला ग्राउंड में युवा सम्मेलन होने जा रहा है और पूरे प्रदेश में हमारे युवा सम्मेलन आयोजित कराए जाएंगे। युवाओं को एकजुट करने के लिए, अपने बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए हम युवाओं को आगे लाकर युवाओं को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता जयंत चौधरी जी युवाओं का भविष्य बनाने के लिए उन्होंने पूरी सांसद निधि अपनी जो है खेल प्रोत्साहन और खिलाड़ियों को देने की घोषणा करके आज जगह जगह खेल मैदान, खेल स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम, एकेडमियाँ स्थापित कराई जा रही हैं
और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता जयंत चौधरी रात दिन पूरी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं और इस बार हम भाजपा को सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे, सत्ता से हटाने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़के जीतेगा और इस बार केंद्र में सरकार बनाएंगे। केंद्र की सरकार बनने में राष्ट्रीय लोकदल की इस बार अहम भूमिका होगी, ये मेरा मानना है। बहन जी मायावती ने तो गठबंधन से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हम अपने लोकसभा चुनाव को जो चुनाव है अपने आप दम पर लड़ेंगे, उस पर क्या कहना आपका? देखो, बहन जी ने, मायावती जी ने किस दबाव में आकर ये बयान दिया है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि वो गठबंधन में आएगी और मुझे अब भी विश्वास है कि मायावती जी, बहन जी जो है गठबंधन का हिस्सा बनेंगी। अब वो किस दबाव में ये बोल रही हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन भाजपा को अगर सत्ता से दूर रखना है और मजबूती से विपक्ष खड़ा हो जाएगा तो इसमें बहन जी का भी अहम रोल होगा और बहन जी को आ जाना चाहिए। रही बात दलित वोटरों की, राष्ट्रीय लोकदल से दलित समाज भारी संख्या में जुड़ता जा रहा है और हमारे गठबंधन में हमारे सहयोगी चंद्रशेखर भाई जो दलित समाज के नेता हैं और दलित समाज उनके साथ भी भारी संख्या में जुड़ रहा है और चंद्रशेखर जी के रहने से हमारे गठबंधन को बड़ी मजबूती मिलेगी और बहन जी को भी, मायावती जी को गठबंधन में आ जाना चाहिए। हम तो उनका स्वागत करेंगे। अब ये किस दबाव में बयान दे रही हैं मैं नहीं जानता, लेकिन गठबंधन भाजपा को अब की सत्ता से दूर करेगा।